हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, ऑलरेडी हमने टेंस जो है वो कंप्लीट जो है कर लिया था, प्रत्येक एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, एग्जाम्पल इसका देख लिया था। आज हम कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करेंगे। जो रूल्स क्या है, अपने किसी भी प्रकार की वर्ब को बिना टेंस की सहायता के हम डायरेक्टली उसमें एक ऐसा वर्ड देख करके उसमें वर्ब जो है अपन डायरेक्टली जो है लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए, ऐसे रूल्स के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो अपना रूल है इसका वो क्या है। देखिए, मॉडल्स मॉडल्स के बाद हमेशा क्या करना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही आपको काम में लेना है। यानी आपको यदि एग्जाम में कोई एक ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए जो सेंटेंस में यहां पर मॉडल्स जो हैं उनमें से कोई भी एक वर्ड उस सेंटेंस में हो, तो डेफिनेटली इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी उस वर्ब में आपको V1 का ही यूज करना है। किसी भी अतिरिक्त वर्ब को यहां पर फॉलो नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल यहां पर लिया, यू सॉरी कैन, और वर्ब दे दी मैंने यहां पर स्पीक इंग्लिश, या फिर यहां कर दो आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, ध्यान से देखना, यहां पर आपके जो वर्ड दिया हुआ है वो है कैन, उसके बाद में दिया हुआ है ब्लैंक रिक्तान, और यहां पर ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है वो है स्पीक। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मॉडल के बाद हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। तो देखिए, यहां पर आने वाला वर्ड क्या हुआ, कैन, जो कि क्या है, मॉडल है। तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी, V1 होगी। तो यहां पर जो स्पीक वर्ड है, इस स्पीक की V1 बनाएंगे तो यहां पर स्पीक ही बनेगा। तो अपना सेंटेंस हो गया, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए, पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझना। मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल कौन कौन से हैं। देखिए, कैन है, कुड है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, मे है, माइट है, कैन है। ठीक है, आउट टू है। ये सभी आपके मॉडल हैं, और उनके बाद आने वाली जो वर्ब होगी, ये वर्ब आपको V1 का ही इसमें आपको फॉलो करना है। V1 ही आपको वर्ब यहां पर लिखनी है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर, नो प्रॉब्लम। चलो देखिए, सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है अक्सरतया एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको रखना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हेड बेटर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज आपको करना है। देखिए, एक यहां पर मैंने वर्ड लिखा हेड बेटर। किसी भी सेंटेंस में यदि हेड बेटर है, हेड बेटर आने पर आपको उस सेंटेंस में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आपको करना है। सेंटेंस में आपके हेड बेटर आ जाएगा, हेड बेटर आने पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखिए, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, एग्जांपल आपके यहां पर कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये एग्जांपल आपके एग्जाम में आ गया, इसको आपको सोल्व आउट करना है। देखिए, आपके दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट है कि हेड बेटर जब भी आएगा, हेड बेटर के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म। तो यहां जो ब्रैकेट में दी हुई वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आपको यहां पर लिखनी है। तो देखिए, यहां हेड बेटर है, अब यहां पर ब्रैकेट में दी हुई वर्ब है गो, तो इस गो की फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है, गो। तो यहां पर अपना जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यू हैड बेटर गो टू योर हाउस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को विशेष ध्यान में रखना। अपना कॉन्सेप्ट है कि हैड बेटर यदि सेंटेंस में होता है और उसके बाद यदि आपको कोई वर्ब पूछी जाती है, तो यहां पर बनने वाली जो वर्ब होगी वो V1 होगी। यहां पर बनने वाली जो वर्ब है वो कौन सी होगी, V1 होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की। देखिए, क्या कहता है कॉन्सेप्ट थर्ड, क्या कहता है, प्लीज से शुरू होने वाले सेंटेंस में V1 आएगी। बात को समझना कि प्लीज से यदि कोई भी सेंटेंस शुरू होगा तो उसमें V1 का यूज आपको करना है।
ध्यान दो, प्लीज से शुरू होने वाली सेंटेंस है उसमें V1 का यूज होगा। ठीक है, कोई सेंटेंस प्लीज से शुरू है और उस सेंटेंस में आपको वर्ब प्रोवाइड चाहिए। देखिए सेंटेंस है जो प्लीज से शुरू करवाया जा रहा है, उसमें यदि आपको वर्ब दे दी जाती है कोई भी, ठीक है, ब्रैकेट में, तो यहां आपको जो वर्ब सोल आउट करनी है वो केवल V1 को यूज आपको यहां पर करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है प्लीज, और उसके बाद वर्ब आपको पूछी है, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है टेक, और यहां पर आपको वर्ब पूछी है, तो यहां वर्ब आपकी V1 देना है, तो यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा, टेक की V1 क्या बनेगी, टेक। तो प्लीज टेक योर सीट। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक छोटी सी बात का विशेष ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, इसी का एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। देखिए क्या क्या कहता है ये क्वेश्चन, इसी का सेकंड जो है, थर्ड का सेकंड क्या कहता है, कई बार क्या होता है कि सेंटेंस ऑलरेडी प्लीज से शुरू तो है, बट जो आपको वर्ब दे रखी है ब्रैकेट में, उससे पहले नोट फॉलो कर दिया जाता है। उससे पहले क्या दे दिया जाता है, नोट। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, प्लीज नॉट मेक ए नॉइस, इस प्रकार का एग्जांपल आपको दे दिया। प्लीज नॉट मेक ए नॉइस, इस प्रकार का एग्जांपल आपको दे दिया। अब यहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि जब आपके यहां पर नोट आ जाता है और मेक दे रखा होता है, तो अपन ने यहां तो पढ़ा था कि V1 का यूज होगा, जब प्लीज के बाद कोई वर्ब पूछी जाएगी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि यहां नोट दे दिया जाता है तो एक बात याद रखना, प्लीज के बाद यदि यहां ब्रैकेट सॉरी ब्लैंक्स दिया हुआ है, ब्रैकेट में नोट मेक दिया हुआ है या नोट प्लस वर्ब दी हुई है, तो यहां पर आपको इसके बाद में डू नॉट और V1 का ही यूज करना है। डू नॉट प्लस V1, इसी का यूज करना है आपको, न तो डज का यूज करना है और ना ही डिड का यूज करना है, ये दोनों यूज नहीं होगा। यहां पर केवल यूज होगा तो डू फॉर्म वाला ही यूज आपको करना है। ठीक है, प्लीज डोंट मेक ए नॉइस, और इससे आप बना देना, समझ गए मेरी बात को। इस बात को विशेष ध्यान रखना, यहां पर डू फॉर्म को ही काम में लेना है, कभी भी आप डज और डिड ये दोनों आप यहां नहीं लिख सकते। आपको केवल और केवल जो लिखना है वो क्या लिखना है, डू ही आपको यहां पर देना है, चाहे किसी भी प्रकार का आपके एग्जाम्पल यहां पर पूछे। ठीक है, क्लियर, नो डाउट। चलो देखिए नेक्स्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो कैसा बनेगा। तो यहां पर क्या आएगा आंसर, प्लीज डोंट मेक ए नॉइस, प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए क्या है। देखिए आगे का जो अपना रूल है वो क्या कहता है, देखिए रूल को पढ़ना समझ में आ जाएगा। देखिए यदि बिफोर के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ध्यान रखना ये मेरा क्या है, बिफोर, यदि बिफोर के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो बिफोर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो यहां बिफोर के बाद भी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। देखो थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना इसको, कि बिफोर है, उस बिफोर के ठीक पहले V1 आता है, तो बिफोर के ठीक बाद भी क्या आएगा, V1 ही आएगा। यहां पर यह भी ध्यान रखना, एक बिफोर का रूल अपन ने 10 से पढ़ा था कि बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी और इधर आपको V2 का यूज करना होता था। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि इसके पहले भी V1 है और इसके
पहले V1 दे रखा है और बाद में आपको इसमें पूछा जाए कि यहां पर आने वाली वर्ब कौन सी होगी, तो अनडाउटेडली आपको आंसर देना है V1। और यदि बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और आपको बिफोर के बाद पूछे तो आपको क्या करना है, V2 का यूज करना है। तो बिफोर कॉन्सेप्ट को याद रखना, बिफोर के ठीक पहले V1 आने पर इधर भी V1 बाद में भी, बिफोर के ठीक पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर इधर आपको V2 का यूज करना है। तो देखिए आपका कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि यदि बिफोर के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो बिफोर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इस बात को विशेष ध्यान में रखना है। देखिए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, ही टेक्स मिल्क बिफोर ही गो टू बेड। यहां पर ब्रैकेट में गो दे रखा है। अब यहां ध्यान रखना, बिफोर के ठीक पहले जो सेंटेंस है उसमें वर्ब क्या दे रखा है, टेक्स, यानी V1 फॉर्म है। अब ये सिंगुलर था तब एस और एस का प्रयोग यहां पर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या है, V1 एस और एस का यूज कर रखा है। तो यहां इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें क्या आएगा, V1 फॉर्म ही आएगी। अब यहां सब्जेक्ट के अनुसार अपन चेंज कर देंगे कि यहां पर ही क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो यहां वर्ब जो आएगी उसमें एस और एस का यूज कर देंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा, गोस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही टेक्स मिल्क बिफोर ही गोज टू बेड। इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, ये एग्जांपल शो आउट होगा। नेक्स्ट जो आपका यहां पर देखिए, इसको आप दिमाग में सेट रख लो इसको, कि बिफोर के ठीक पहले V1 आता है तो ठीक बाद भी V1 आएगा। बिफोर के ठीक पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बिफोर के बाद में आपको क्या करना है, V2 का यूज आपको करना है। कंफर्म, क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि कोई एक्शन पास्ट में चल रहा हो, बात को समझना, कोई ऐसे एक्शन की बात कर रहा है जो पास्ट में चल रहा हो। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है चौथा। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व आउट करते हैं। यहां पर एक बार देखिए, इसकी प्रत्येक एक बात को समझना, ये क्या कह रहा है। प्रत्येक एक शब्द को यदि आप समझ जाओगे तो पता चल जाएगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए, यदि कोई एक्शन पास्ट में चल रहा हो, देखिए काम पास्ट में है तो वहां पर पास्ट की प्रोसेस बताई जा रही है, उसी समय कोई दूसरा एक्शन हुआ हो तो वह भी पास्ट टेंस में ही आएगा। बात को समझना, पास्ट में कोई काम हो रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूअस, उस दरमियान कोई दूसरा काम हुआ वो भी आपका पास्ट टेंस में आएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में आपको उसको देना है। उसी दरमियान कोई दूसरा काम हुआ, वो तो चल ही रहा था प्रोसेस में, वो तो चल रहा था, ठीक है, और ये काम पूरा होने के बाद ही वो तो चलेगा ही, क्योंकि वो तो प्रोसेस में है। तो आपको यहां पर पास्ट टेंस को ही वापस यूज में लेना है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए एग्जांपल यही है आपका, इसको समझना क्या कहना चाह रही है। while I was reading I heard a noise। देखिए बात को समझना, जब मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, तब मैंने क्या सुना, यहां पर एक आवाज सुनी। देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि ये एग्जाम्पल को अपन पढ़ते हैं तो समझ में आ रहा है कि ये तो काम पास्ट में उस समय चल रहा था। अब उसी दरमियान दूसरा काम क्या हुआ, एक नॉइस थी, एक शोरगुल था, उसको क्या किया गया, सुना गया। तो यहां पर क्या प्रोसेस दे दिया आपने, V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट आपने यहां पर यूज कर लिया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को पूछने वाला क्या पूछेगा, यहां पर while, उसके बाद में I was reading, ठीक है, उसके बाद क्या कहेगा, I और दे देगा हियर ए नॉइस। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए यहां पर ध्यान रखना, ये जो आया वो आपके पास्ट कंटिन्यूअस का था, जो काम चल रहा था। आगे आने वाला सेंटेंस भी आपका क्या रहेगा, पास्ट में ही रहेगा। तो यहां पर अब हियर का क्या बन जाएगा, V2 बन जाएगा, हियर बन जाएगा। इस तरीके से आपको इस एग्जाम्पल को सोल्व आउट करना है। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी भैया, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो जी देखिए नेक्स्ट आगे का जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको सोल्व आउट करते हैं। देखिए आगे का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार हम यहां भी मार्क खा जाते हैं। देखिए क्या कहते हैं, यहां पर बहुत ज्यादा गलतियां होने के चांस रहते हैं। देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस, रूल क्या कह रहा है, यदि वाक्य के बीच में सिंस हो,
ये भी ध्यान रखना, मैं अभी ये पूछूंगा कि सिंस और कौन से सेंटेंस में आता है। वाक्य के बीच में सिंस हो किंतु सिंस के बाद समय नहीं हो, तो कहने का मतलब ऐसा भी कोई सेंटेंस है जिसमें सिंस के बाद में समय आता है। तो आपको डायरेक्टली पता होगा कि जहां जहां भी अपने परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था वहां पर सिंस फॉर यूज किया गया था और सिंस फॉर के बाद में समय दिया गया था। तो यहां बात हो रही है कि सिंस तो सेंटेंस के बीच दिया हुआ मिलेगा, लेकिन बात यह है कि सिंस के बाद में क्या नहीं होगा, सिंस के बाद समय नहीं होगा। ठीक है, सिंस के बाद क्या नहीं होगा, समय नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंस को आखिर सोल्व आउट कैसे किया जाए। तो देखिए, सिंस हो किंतु सिंस के बाद समय नहीं हो, वहां पर सिंस के बाद क्या नहीं मिलेगा, आपको समय नहीं मिलेगा। तो देखिए अब आपको करना क्या है, सिंस के पहले जो आपको दिया हुआ एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा है, उसमें सिंस के पहले हैज बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना है। बात को समझना, उस सेंटेंस में क्या करना है, आपको हैज बीन हैव बीन दोनों में से कोई एक लेना है और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज आपको करना है। ये तो क्या करना है, सिंस के पहले क्या करोगे आप, हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी। अब सिंस के बाद आपको क्या करना है, इंपोर्टेंट, सिंस के बाद एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंस के बाद जो आपको यहां पर काम में लेनी है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या काम में लेना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां सिंस के बाद आपको काम में लेनी है। देखिए क्या कहता है ये कि दिया हुआ क्या है, सिंस है। अब सिंस के पहले यहां पर आपको क्या करना है, हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी। कंफर्म है, जहां हैज बीन हैव बीन आ जाएगा आईएनजी आपको करना ही होगा। ठीक है, अब सिंस के बाद वाला जो है वो क्या कहता है कि यहां पर आपको क्या करना है, V2 का यूज आपको करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको V2 यहां पर देनी है। समझ में आ गई बात। यहां सिंस से ठीक पहले तो क्या करना है, हैज बीन हैव बीन, और सिंस के बाद में क्या करना है, आपको V2 को यूज में लेना है। इस रूल को विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका एक जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल जो है वो सोल्व आउट करते हैं। ठीक, क्या कहता है, ही ब्रैकेट में दिया हुआ स्लिप, यहां दिया हुआ सिंस। देखिए सिंस के बाद समय तो नहीं है, इतना भी जानते हैं, सिंस के बाद में क्या है, समय तो नहीं है। ठीक है, अब क्या है, यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो अपना रूल क्या कहता है, सिंस के ठीक पहले हैज बीन और हैव बीन। तो देखिए ही सिंगुलर है, अब सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा यहां पर, हैज बीन, और वर्ब के साथ में क्या करना है, आईएनजी यानी स्लीपिंग। कंफर्म। और सिंस के बाद है आपको क्या करना है, V2, तो गो की V2 क्या बन जाएगी, वेंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व आउट करना है। ठीक है, देखिए ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, समझना इसको बहुत जरूरी है कि सिंस के ठीक पहले हैज बीन हैव बीन और सिंस के बाद भी क्या करना है, V2 आपको यूज में लेनी है। अब देखना आगे क्या है, लुक, सी, लिसन के बाद इजारएम प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी ही आपको देनी है। देखिए इसका एक एग्जांपल सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट जो 7 है वो क्या कहता है कि लुक है, सी है, लिसन है, इस प्रकार के कोई वर्ड और एक्सक्लेमेटरी जो साइन है इनके साथ में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहां पर जो वर्ब बनेगी वो कौन सी बनेगी, कंटिन्यूअस की। कौन से कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, यानी इजआरएम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आपको देनी है। तो देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने कहा लुक, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, रीड ए बुक। ठीक है, क्या है, लुक देखो, ही रीड ए बुक, कि वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो ऐसे देखिए लुक एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, ऐसा आने पर यहां पर इजारएम, तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर तो क्या आ जाएगा, इज। ठीक है, और वर्ब के साथ में आईएनजी क्या बन जाएगा, रीडिंग ए बुक। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व आउट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ये थे आपके 7 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको क्या करना है, विथआउट टेंस के भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन आने पर उनको सोल्व आउट आप कर सकते हो, नो डाउट। अब देखिए यहां पर मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जिनको आपको सोल्व आउट अभी करना है। ठीक है,
जिनको सोल्व आउट आपको अभी करना है और बताना होगा, देखना होगा किस तरीके से कि यहां पर जो है आंसर आपका क्या बनेगा। देखिए ये 4 एग्जांपल आपके सामने दिए हुए हैं, इनको वीडियो को पॉज कीजिए और इनको सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। बड़े सिंपल एग्जांपल है, वीडियो को पॉज कर दो, इसको सोल्व आउट करो। देखिए मैं यहां पर इसको सोल्व आउट करवाता हूं अभी। डोंट मेक ए नॉइस, द चाइल्ड बेक मी स्लीप नाउ। तो देखिए मेरे को यहां एक वर्ड मिला नाउ। इस नाउ से मुझे पता चला कि नाउ जो एडवर्ब टाइम है, टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड है वो किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। किसका है वो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मेरे जैसे ही दिमाग में लाया, मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि यहां पर इज आर एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी बनना चाहिए। तो देखिए चाइल्ड सिंगुलर है तो यहां पर क्या होगा, इज आएगा और वर्ब के साथ आईएनजी लगा दीजिए स्लीपिंग। ठीक है, इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर गो द बस। ठीक, देयर गो द बस। यहां पर ध्यान दे कि जो यह क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट आपकी दे रखा है, मैंने बताया है आपको। ठीक है, इसको सोल्व आउट आप खुद करोगे और मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। ठीक है, एज इट इज मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इतना मैं बता देता हूं मेरा कॉन्सेप्ट क्या था। मेरा कॉन्सेप्ट था हियर और देयर, और उसके बाद में यदि एक्सक्लेमेटरी आ जाता है सेंटेंस में तो यहां पर वर्ब कौन सी यूज में लेंगे, खुद सोल्व आउट करना, क्योंकि मैंने पीछे की वीडियो में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं। नेक्स्ट आगे देखना, ही कम रिसेंटली। देखिए रिसेंटली, यहां पर रिसेंटली वर्ड जैसे ही आया मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि रिसेंटली आते ही ये सेंटेंस किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। और जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट आया मेरे दिमाग में आ गया तुरंत हैज, हैव, और यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहां पर देखिए ही सिंगुलर है तो यहां आ जाएगी हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन का हिंट्स दे दिया, सोल्व आउट आप करोगे। ठीक है, देखिए यूजुअली यहां पर वर्ड आया यूजुअली, और यूजुअली जैसे ही आया दिमाग में तुरंत आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट मेरे दिमाग में आया मेरे यहां पर आ गया क्या, सबसे इंपॉर्टेंट कि एफर्मेटिव है तो V1 S और ES। ठीक है, V1 इसके साथ S या इसके साथ ES, तीनों में से कोई एक। तो देखिए ही यूजुअली और यहाँ पर ही सिंगुलर है तो क्या जाएगा, S और ES आएगा, यहाँ पर केवल S का यूज होगा। और इस तरीके से आपके ये एग्जाम्पल सॉल्व आउट होंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अब आप जो एग्जाम्पल आपके अन्य आपको कहीं मिलते हैं उनको सॉल्व आउट कीजिए। कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। आगे आने वाली जो क्लास होगी वो एक नए टॉपिक के साथ होगी और धमाकेदार क्लास होगी और भी अच्छी क्लास होगी। कहने का मतलब एक ही क्लास में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड संपूर्ण नॉलेज दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।